बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की साहबजादी थी। हज़रत उमर की औलाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की तन्हा हकीकी बहन थी। इनके इनकी वालदा ज़ैनब बिनते मज़ऊन थी, जो मशहूर सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की बहन थी और ख़ुद भी सहाबिया थी। हज़रत हफ्सा की विलादत बासत नबवी से 5 साल पहले हुई थी। इस लिहाज से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 35 साल छोटी थी। हिजरत से पहले उनका निकाह हज़रत ख़िरीन बिन हुज़ैफ़ा नामी एक सहाबी से हुआ था और इन्हीं के साथ उन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत की थी। हज़रत ख़िरीन ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे और कौल के मुताबिक बदर ही में उनके कारी ज़ख़्म आए जिससे वो जांबर ना हो सके और कुछ ही अरसे बाद उन ज़ख्मों की वजह से शहादत पाई। हज़रत ख़िरीन के इंतकाल के बाद हज़रत उमर को अपनी बेटी की फ़िक्र हुई। ये ग़ज़वा बदर के बाद का ज़माना है। इसी मौके पर हज़रत उस्मान की अहलिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हुआ था। हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान से हज़रत हफ्सा के निकाह की पेशकश की। उन्होंने गौर करने के लिए कुछ वक्त मांगा और चंद ही दिनों बाद माज़रत कर दी। इसके बाद हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से यही पेशकश की, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और कोई जवाब ना दिया। हज़रत उमर का बयान है कि मुझे इनकी खामोशी हज़रत उस्मान से ज़्यादा नागवार गुज़री। इसके कुछ अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा के लिए पैगाम दिया और जब ये निकाह हो गया तब हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से मिले और कहा, मेरा ख़याल है कि जब तुमने मुझसे हफ्सा के निकाह की ख्वाहिश की थी और मैं खामोश रहा था तो तुम इससे रंजीदा हुए थे। असल में किस्सा ये है कि मुझे ये मालूम हो चुका था कि ख़ुद रसूलुल्लाह का इरादा हफ्सा को अपने निकाह में लेने का है और इसी वजह से मैंने तुम्हारी पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अभी राज में रखी थी मैं उसको ज़ाहिर कर दूँ, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरादा मेरे इल्म में ना होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी पेशकश कबूल कर लेता। ये सारी तफसीलात सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह में हज़रत हफ्सा के भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ही की रिवायत से मौजूद है। हदीस की एक और रिवायत दर्ज है कि जब हज़रत उस्मान ने हज़रत उमर की पेशकश कबूल करने से माज़रत कर दी थी तो हज़रत उमर ने उनका शिकवा रसूलुल्लाह से किया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हफ्सा को उस्मान से बेहतर शौहर देगा और उस्मान को तुम्हारी बेटी हफ्सा से बेहतर बीवी। चुनांचे कुछ ही दिनों के बाद हज़रत उस्मान का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम से हुआ और हज़रत हफ्सा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ़ मिला। हज़रत हफ्सा के मनाक़िब में ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हज़रत उमर के मशवरे से हज़रत अबू बकर के अहद ख़िलाफ़त में कुरान मजीद का जो नुस्ख़ा मुकम्मल शक्ल में मुरतब किया गया, वो नुस्ख़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत हफ्सा ने ही तजवीज़ किया था और हज़रत उस्मान के अहद ख़िलाफ़त में जब ज़रूरत पड़ी कुरान मजीद के यकसा नुस्खे मरकज़ ख़िलाफ़त से ही मदून व मुरतब करा कर आलम इस्लाम में भेजे जाएँ तो हज़रत हफ्सा के पास महफूज नुस्खे को बुनियाद माना गया। इसकी ज़रूरी तफ़सील भी अहादीस की किताबों में दर्ज हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा ने हज़रत माविया के अहद ख़िलाफ़त में 45 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उस वक्त उनकी उम्र 63 साल थी। कैस इब्न ज़ियाद से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को एक मरतबा तलाक दी, फिर रुजू फरमा लिया और उसकी वजह ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा था कि हफ्सा से रिजअत कर लें, इसलिए वो बहुत रोज़ा रखने वाली और बहुत नमाज़ पढ़ने वाली हैं और वो जन्नत में भी आपकी ज़ौजा होंगी। ये बात हकीकी तौर पर नहीं मालूम हो सकी तलाक के इस वाक़ये का असल सबब क्या था। अलबत्ता ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तलाक और रजत उन दोनों के सिलसिले का ये वाक़या जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पेश आया, इसी उम्मत को तलाक और रजत का सही और मसनून तरीका अमली तौर पर मालूम हो सका। हो सकता है कि इस वाक़ये के पेश आने की एक हिकमत इसी तरीके की तालीम हो। सुभान अल्लाह।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی امہات المومنین کے طور طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنا قبلہ ٹھیک کر سکیں، دوسروں کی غیبت برائیوں میں مشغول رہنے کے بجائے اپنے نامہ اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔